Okay, so now we are beginning with our poem, which is My Mother at 66. इनकी पोएट हैं कमला दास जी. ठीक है. अब ये थोड़ा बहुत अबाउट द पोएट दिया हुआ है, बट इससे हमें को लेना देना नहीं है. अब नहीं पूछा जाता ये पेपर में. ठीक है. तो अब हम बिगिन करेंगे यहाँ से. हमारी पोएम है, दिस इज़ फ्लैमिंगोज फर्स्ट पोएट्री. ठीक है. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse. Corpse का मतलब होता है डेड बॉडी. आपने देखा होगा जब कोई डेड बॉडी होती है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होता, और फेस एकदम पेल पड़ जाता है ना. पेल मतलब स्लाइट येलो. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इस सेंटेंस में. यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है किसका? इनसाइड द बस. इनसाइड बस का किससे? आउटसाइड बस से. मतलब देखो, बस के अंदर तो क्या हाल है कि जो उसकी मदर है वो, उनका मतलब वो एक तरह से डेड बॉडी की तरह लग रही हैं. वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, उनकी इतनी एज हो गई है. और वहीं ऑन दी अदर हैंड, या फिर बोल सकते हैं ना इन कॉन्ट्रास्ट टू, बाहर वो जब देखती हैं खिड़की के विंडो के, बस की विंडो के बाहर जब वो देखती हैं, या सॉरी अपनी जो भी है कार के बाहर वो देखती हैं, तो वहाँ पे उन्हें क्या दिखता है कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग. मतलब जैसे आपने देखा होगा जब कार चलती है तो हमें ऐसा लगता नहीं कि पेड़ भाग रहे हैं हमारे साथ या पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना. हमें ऐसा लगता नहीं वो दौड़ रहे हैं पेड़ हमारे साथ. ऐसा लगता है ना सूरज हमारे साथ चल रहा है, पेड़ हमारे साथ चल रहे हैं. ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? तो वो ट्री स्प्रिंटिंग उसी फीलिंग को बताया गया है. द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. स्पिलिंग का मतलब जनरली देखो, हम स्पिलिंग जो होता है वो हम गिरने के लिए लिखते हैं. जैसे कहते हैं ना, द टी स्पिल्ड ऑन द टी स्पिल्ड ऑन हर शोल्डर या ऑन हर फुट. तो स्पिल्ड का मतलब वैसे तो गिरना होता है इन वैसे लिटरल सेंस, बट यहाँ पे स्पिल्ड का जो मतलब है दैट इज़ टू रिफ़र चिल्ड्रेन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. ठीक है. अब मैंने जितना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है. एंड यहाँ पे आप मैं जो थीम्स हैं वो मैं आपको एट दी एंड प्रोवाइड करा दूँगी, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज आई थिंक वो ही क्वेश्चन आप अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट काम बन जाएगा. ठीक है. क्योंकि अब इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एंड पोएम इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी शॉर्ट, है ना. तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है. अब अगेन अवे मतलब जब वो बाहर देखती हैं, मैंने मतलब वो थॉट उसने तुरंत अपना हटा दिया. आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल. पेल का मतलब देखो यहाँ पे कलर आ गया है. पेल का मतलब होता है स्लाइट येलो, या फिर आप बोल सकते हो एकदम येलो पड़ जाना, पेल पड़ जाना, यानी कि चेहरे का रंग उड़ जाना, जिसे आप बोल सकते हो. ठीक है. एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक. अच्छा, लेट विंटर मून मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपनी मदर का कंपैरिजन किससे कर रही हैं? वो लेट विंटर मून से कर रही हैं. एंड लेट विंटर मून को जब वो मतलब उन्होंने एक तरह से बताया है कि जैसे सर्दी में जो चांद होता है ना, कितना ठंडा लगता है, तो मतलब बेसिकली उस लेट विंटर मून को कंपेयर किया है उन्होंने. ठीक है, अपनी मदर से. अब यहाँ पे आता है माई चाइल्डहुड फियर्स. फेमिलियर एक. एक का मतलब क्या होता है? एंड आई फेल्ट दैट एक. एक का मतलब दर्द होना, है ना. यहाँ पे दर्द होने से मतलब है सॉरी एक सेकेंड मैं देख लूँ यहाँ पे. ये एक्चुअली ना, हाँ यहाँ पे देखो जो लेट विंटर्स मून और ये जो मदर का कनेक्शन बताया गया ना, यहाँ पे सिमिली है. पोएटिक डिवाइस है आपकी. पोएटिक डिवाइस पढ़ा है ना आपने. यहाँ पे पोएटिक डिवाइस की बात हो रही है, सिमिली है. क्यों? यहाँ पे जो है ना, वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, ये कंपैरिजन हो रहा है. एंड वेन एवर देयर इज़ अ कंपेरिजन, यहाँ पे सिमिली होता है. ठीक है. और यहाँ पे जो मून है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? फाइनल स्टेजेस कर रहा है. और इनएविटेबल एजिंग. इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल.
ठीक है। तो मैं यही थोड़ा सा देख रही थी कि यहाँ पे सिमिली होगा कि मेटाफर होगा, बट हाँ यहाँ पे सिमिली होगा। ठीक है, एज यूज हो गया है इसीलिए। अगर मान लो यहाँ पे एज नहीं होता तो हम मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, तो एज ये जो वर्ड है ना, क्या आपको पता है ना सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है कि जैसे मान लो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, लेकिन आप वहाँ पे लाइक एज का यूज़ करते हो, लेकिन आप वहीं मेटाफर में एज लाइक का यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल कंपेयर करते हैं। जैसे आप उसको डायरेक्ट बता दोगे शी इज़ लाइक अ टाइगर या शी इज़ लाइक अ टिग्रेस, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब अब लाइक आ गया, शी इज़ लाइक का मतलब सिमिली हो गया। बट अगर मैं बोल दूँ ही इज़ अ टाइगर, मतलब आपने वो हटा ही दिया, आपने बता दिया कि वो टाइगर ही है, बट दैट इज़ अ कंपेरिजन ना, तो वो आपका मेटाफर हो जाता है। फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज आई सी यू सून अम्मा, मतलब मेरा फेमिलियर एक मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो उनको फीलिंग आई थी रिगार्डिंग हर मदर की उनकी इतनी एज हो रही है, एंड अगेन यहाँ पे क्या है, लॉस का डर है उन्हें, आपका फैमिली लॉस का डर है आपको। आई सेड वॉज सी यू सून, मैंने कुछ नहीं बोला। होता है ना आप कई बार इतने पेन में होते हो कि आप जस्ट कुछ नहीं बोल पाते हो, तो वो भी उनका पोएट का भी ऐसा ही था। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ स्माइल करती रही, मैंने कुछ नहीं बोला। वाई डिड शी स्माइल? टू हाइड हर फीलिंग्स, टू हाइड हर इमोशंस, टू हाइड हर पेन। ठीक है, देखो यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। ठीक है, हाँ स्प्रिंटिंग का मतलब पता है ना, भागना दौड़ना, जैसे कहते हैं आपकी जो, अच्छा आपको बोलते हैं ना टीचर्स वगैरह जब आपका लेक्चर्स होते हैं कुछ जेई मेंस वगैरह तैयारी करते हुए बच्चे की, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। स्प्रिंट मतलब ऐसे नहीं छोटी सी दौड़ लगा ली फिर खत्म हो गया ना, मैराथन है मतलब आपको दौड़ना है, काफ़ी है भैया, तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग है। वैन का मतलब कलरलेस होता है। ठीक, यहाँ पे जो वैन वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब कलरलेस है। वॉट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स, अब देखो जनरली जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स, पोएट को कैसा फील होता है? अगेन फियर ऑफ लॉस, है ना, किसकी लॉस? मदर का लॉस, है ना। और क्योंकि आप देखो मम्मा वो हेल्पलेस फील कर रही है ना अपनी मम्मा के लिए, हेल्पलेस फील कर रही है, हेल्पलेस हैं पोएट। क्यों हेल्पलेस हैं? बिकॉज अब कोई, मैंने बताया ना क्यों हेल्पलेस है, क्योंकि इनएविटेबल एजिंग, आप एजिंग को रोक थोड़ी सकते हो कि नहीं नहीं भाई तुम बड़े होने छोटे हो जाओ, नहीं हो सकते ना। यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, देखो अब देखो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग से क्यों डिस्क्राइब किया है, मैंने आपको लिटरल मीनिंग बता दी। और यहाँ पे और मैंने बता दिया कि आपको ना जब आप चलते हो तो वाली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी इन पोएम ओनली। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब ऐसे भी आप कह सकते हो एज ग्रोइंग। ठीक है, मतलब इन लिटरल सेंस ना बात करके अगर आपको दिखाना है तो नहीं आ जाता तो ग्रोइंग भी आप कर सकते हो। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्यों? क्योंकि उसकी मदर से कॉन्ट्रास्ट में था, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। लेट विंटर मून से क्यों किया है? अगेन क्योंकि लेट विंटर मून क्या शो करता है? एंड शो करता है, आप बोल सकते हो, है ना। मतलब बेसिकली ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया इसी पैराग्राफ में। व्हाट टू डू विद द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, मैंने ये भी बता दिया स्माइल क्या, टू हाइड हर फीलिंग्स, टू हाइड हर इमोशंस। तो आई थिंक नाउ दिस इज़ द एंड। ठीक है, अब इसमें ऐसा बहुत कुछ और है नहीं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है जो कि मैं कराऊंगी, ये तो आपका कटा हुआ है तो इसका मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आपका एंड होता है। यहाँ पे मैं अभी थीम अटैच करा दूंगी या फिर आई शुड राइट इट है, विच इज़ पहला है इन एविटेबल एजिंग, थीम्स जितनी भी हैं। दूसरा आपका है फियर ऑफ लॉस, वेट अ मिनट, हाँ आपका नेक्स्ट है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस ऑफ पोएट, है ना। और बस ये चीज़ें हैं, ठीक, ये चीज़ें हैं। एक यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस बताई दिया मैंने, सिमिली है। और सिमिली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एज का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। और मैं इसको इरेज कर दी ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इशू ना आए, मान लो जो इसी में से देख के पढ़ रहे हो तो उनको दिक्कत ना हो, बहुत गंद मचा दी है मैंने उस पर। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ यू आर डन विद दिस चैप्टर, और ये थीम है इसकी। और अगर मान लो मुझे और कुछ लगता है तो मैं ऐड कर दूँगी, नहीं तो वैसे कोई नीड है नहीं। तो थैंक यू क्लास।